नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के तुगलकाबाद में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली में 7 शहरों को बसाया गया। पहला किला लाल कोट, दूसरा सिरी फोर्ट और तीसरा दिल्ली का तुगलकाबाद, जिसे बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसके 18 साल के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली। लेकिन कुछ वक्त बाद खुसरो शाह ने उसको मारकर दिल्ली की गद्दी हथिया ली। उस वक्त गाजी मलिक यानी जो आने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, वो दीपालपुर का गवर्नर था। जैसे ही वो दिल्ली आया, उसने खुसरो शाह को मारकर दिल्ली का सिंहासन अपने नाम किया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि गाजी मलिक ने हासिल की और उसने शुरुआत की तुगलक वंश की, जिसने दिल्ली पर 94 साल तक शासन किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा खास अंगरक्षक माना जाता था गाजी मलिक। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो सुल्तान के साथ इसी तुगलकाबाद में आया था और इस जगह का एक नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम होने की वजह से, एक ऊंची जगह पर स्थित होने की वजह से उसने सुल्तान को सलाह दी कि यहाँ पर भी एक किले का निर्माण कराया जा सकता है। और उस समय सुल्तान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम सुल्तान बनना तो यहाँ पे किला बनाना। और यही मजाक गाजी मलिक के दिल में लगी और जैसे ही उसने दिल्ली का शासन अपने हाथों में लिया, उसने इस किले का निर्माण शुरू करवाया। और कहा जाता है कि सिर्फ 2 साल के अंदर उसने इस किले का निर्माण पूरा करवा दिया। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक के सपनों में उसका किला रोज आया करता था, जिस वजह से किले को जल्द से जल्द बनाने के लिए उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। शहर के सभी कारीगरों को ये धमकाया गया कि तुम सिर्फ किले में काम करोगे और किसी जगह काम नहीं कर सकते। लेकिन उसी वक्त दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में एक बाउली बनवाना चाहते थे। अब लोग श्रद्धा के मारे दिन में किले में काम किया करते थे और रात में वो बाउली का निर्माण करने जाया करते थे, वो भी दिए के उजाले में। लेकिन इस बात से खफा होकर सुल्तान ने खानकाह में तेल की आपूर्ति कट कर दी, बिल्कुल बंद कर दी, जिस वजह से निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद ने पानी से दिए जलाए और कहते हैं ये चमत्कार सही में हुआ था। और उस वक्त निजामुद्दीन औलिया ने एक श्राप दिया इस किले को लेकर कि या तो रहे उजर या फिर बसे गुजर, यानी या तो ये उजड़ा चमन रहेगा, यानी यहाँ कोई बसेगा नहीं, या फिर यहाँ वो लोग बसेंगे जो कि गुज्जर होंगे, यानी जो यहाँ वहाँ सिर्फ घूमते फिरते रहते होंगे। और देखिए आप आज इसकी हालत कैसी है। तो दोस्तों, अब हम हैं तुगलकों द्वारा बनाया गया इस शहर में मीना बाजार। आइए आपको मीना बाजार दिखाते हैं कि उस समय के बाजार ये लोग किस तरीके से बनाया करते थे, अंदर किस तरीके से दुकानें होती थी। आप देख सकते हैं कि ये नीचे की साइड जाता हुआ है। आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दुकान हुआ करती थी अंदर की। आप दोनों साइड देख सकते हैं, ये अंदर की दुकानें हुआ करती थी जहाँ पे ये लोग अपनी अपनी शॉप चालू करा करते थे। और आप देख सकते हैं कि जो एक ये छोटी सी जगह है, ये उस समय रोशनी तो हुआ नहीं करती थी, तो शायद जो मशालें होती थी उसको ये लोग यहाँ पे जलाया करते थे। अंदर काफ़ी सारे चमगादड़ हैं तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस पूरे किले की सबसे ऊंची जगह पर। कहते हैं कि इस किले को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बनाया गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह है मध्य भाग, जहाँ पर प्रजा और सेना रहा करती थी। आप देखिए सारे घर जो है वो अब अवशेषों में बदल चुके हैं। और वो जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो है शोक मंडल। और दोस्तों, हम जिस जगह खड़े हैं उसे कहते हैं शेर मंडल या विजय मंडल। ये वो जगह थी जहाँ से सुल्तान अपनी विजय के बाद लोगों को संबोधित किया करता था
और यहाँ से कहा जाता है कि पूरी दिल्ली दिखाई दिया करती थी और कुतुब मीनार भी सामने दिखाई दिया करता था। लेकिन अब दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से और बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से आप नहीं देख सकते कुतुब मीनार को। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो है दक्षिण भाग में बने मकबरे को। ये मकबरा है गाजी मलिक का। आप देखिए ध्यान से, ये वही मकबरा है जहाँ पर गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, उसकी पत्नी और उसके बेटे की कब्र दफनाई गई है। अष्टभुजाकृति वाला दिल्ली का तुगलकाबाद तीसरा शहर था। इसके दीवारों की निर्माणों में बहुत विशाल और वजनी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी खोज में पाया कि यहाँ पे कई पत्थर 6 टन जितने भारी थे। इस पूरे किले में 56 बुर्ज, 52 दरवाजे थे, जिसमें से 13 दरवाजे अभी भी हैं। कई बार जब इस किले का निर्माण किया गया तो किले की निर्माण की सामग्रियों में मंगोलियन सैनिकों की लाशों का भी इस्तेमाल किया गया और कई बार उन लाशों से मीनारें भी बनवाई गईं। ऐसा कहा जाता है कि तुगलकों ने यहाँ पे 32 खुफिया रास्ते भी बनवाए थे, 7 तालाबों का निर्माण करवाया और 3 बड़ी बावलियाँ भी बन। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक के किले से उसके मकबरे को जोड़ता है, जो कि करीबन 700 मीटर लंबा रास्ता है। दोस्तों, ये है दर उल अमन यानी गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया मकबरा। कहा जाता है कि ये मकबरा उसने अपने जीवन काल में बनाया और इसमें लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इसके गुंबद पर अगर आप देखेंगे तो आपको कमल और कलश की आकृति दिखाई देगी, जो कि नागर शैली से मेल खाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मकबरे में गाजी मलिक के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके बेटे की भी कब्र स्थित है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। आप देख सकते हैं इस गुंबद की नक्काशी को, कितना बड़ा गुंबद है और कितना सुंदर ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए बनवाया था। इस मकबरे में आप जो तीनों कब्र देख रहे हैं, उसमें बीच में कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है और शेष 2 कब्रें उनकी बेगम और गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र की है। दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जफ़र खान का मकबरा है। उनकी कब्र है, जिसे गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने ही बनवाया था। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर निकलता है और उस वक्त दिल्ली में बैठे निज़ामुद्दीन औलिया एक भविष्यवाणी करते हैं कि दिल्ली का अगला राजा, दिल्ली का अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होगा। जैसे ही ये खबर तुगलक के पास पहुंची, सुल्तान के पास पहुंची, वो आग बबूला हो उठा और उसने संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली आने से पहले पहले निज़ामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली छोड़ के निकल जाना। लेकिन तब निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बात बोली कि दिल्ली अभी दूर है जनाब। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब सुल्तान दिल्ली लौट रहे थे तो उनके बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कुछ दूरी पहले ही उनका स्वागत समारोह रखा, जिस समारोह में शामियाना गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और साथ ही उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि शायद ये एक साजिश थी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के लिए रची थी। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक इस किले में रहना नहीं चाहता था। यहाँ रहने से उसको बेचैनी होती थी, ग्लानि होती थी। उसका मानना था कि यह किला उसके पिता द्वारा बनवाया गया था, जिसकी हत्या की साजिश शायद उसने रची थी। इसी वजह से और कई लोगों का यह भी मानना था कि समय के साथ यहाँ का तुगलकाबाद का जो पानी है वो जहरीला हो गया था। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक इस किले के ठीक सामने अपने लिए एक किला बनवाता है, जिसका नाम दिया गया आदिलाबाद का किला। मोहम्मद बिन तुगलक अपने वक्त
दिल्ली की तीनों ऐतिहासिक नगरी किला राय पिथौरा, सिरी फोर्ट और तुगलकाबाद को एक करके जहांपना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान वो दिल्ली से काफ़ी दूर दक्षिण में दौलताबाद में अपनी सिटी को ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरित करता है। अब क्योंकि एक नया शहर बसाया है तो वहाँ रहने के लिए लोग भी ज़रूरी थे। उसने क्या किया कि दिल्ली में हंसी खुशी से रहने वाले आबाद लोगों को जबरन दौलताबाद पहुँचाया। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया और दो लोगों के किस्से काफ़ी मशहूर हैं, एक अंधा व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति ने जब विरोध किया तो उसे तो वहीं मार दिया गया, दिल्ली में ही उसे मार के दफना दिया गया। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे उन लोगों ने पैरों से बांधकर घसीट कर दिल्ली से दौलताबाद लेके गए और दौलताबाद सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति की टांग पहुंची। जब मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद में होता है, इसी दौरान उत्तर भारत में सिंध पर हमला हो जाता है और अपने लाबू लश्कर के साथ, सेना के साथ वो उत्तर भारत में सिंध की तरफ हमले को रोकने के लिए बढ़ता है। बट इसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को बुलाता है और अपनी तलवार सौंप देता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उस समय जितने भी मौलाना लोग थे, विद्वान लोग थे, वो ये निर्णय लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान बनाया जाए। बट फिरोज शाह तुगलक इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बट अपने गुरु के समझाने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी को संभाला और तुगलक वंश का अगला सुल्तान बना।